हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्लायंस कैलेंडर 2025 जनवरी का। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो भी कंप्लायंस होंगे स्टेशनरी एंड लेबर कंप्लायंस रिलेटेड वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो जनवरी 2025 होती है उसमें से दोस्तों लगभग आपकी कंप्लायंस की आपको रिटर्न फाइल करनी होती है और ये एचआर कंप्लायंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होता है जिसमें आपकी सभी रिटर्न्स कवर होती हैं और जो आपको पूरे महीने साल का आपको भी रिटर्न इसमें फाइल करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वीडियो 1 तारीख को आ जाना चाहिए था एंड कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। आज मंडे 6 तारीख है तो इस वीडियो के हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पता है कि एवरी मंथ हम बात करते हैं कि 5 जनवरी 2025 से LWF केरला ये मंथली रिटर्न है जो आप सभी को टाइम पे आपको फाइल करनी होती है। फिर आता 15 जनवरी 2025 EPF एंड MP एक्ट 1952 मंथली डिपॉजिट PF कॉन्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है। दोस्तों बहुत सारे PF में गलतियां कर रहे हैं, अभी इससे लेटेस्ट वीडियो आएगा कि आप कैसे अपना करेक्ट चालान बनाएं बिना कोई गलती किए हुए। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी पे लेके आएंगे जल्दी ही। फिर आता 15 जनवरी 2025 EPF 1952 इंटरनेशनल वर्कर रिटर्न। कोई भी वर्कर आपके पास नहीं भी काम कर रहा तो रिटर्न जरूर फाइल कीजिए क्योंकि इसकी भी लास्ट डेट 15 ही होती है। फिर आता 25 जनवरी 2025 EPF MP एक्ट 1952 फॉर्म 7IF एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉयर अंडर EL। जो कंपनियां यूटिलाइज एग्जाम्प्टेड होती है उनको फॉर्म 7IF की रिटर्न फाइल करनी होती है जो ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कैसे आपको फाइल करना है। फिर आता है 15 जनवरी 2025 ESSC एक्ट 1948 मंथली डिपॉजिट ESSC कॉन्ट्रीब्यूशन। टाइम पे आप ESSC नंबर जनरेट करें और टाइम पे उनका ESSC का चालान बना के रखें और पेमेंट भी टाइम पे कीजिए क्योंकि कुछ 6 महीने बाद में जैसे आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड रहता है उसके बाद में आप चालान नहीं बना पाते और पेमेंट भी नहीं कर पाओगे तो ये फिर आपका बड़ी लिए कंप्लायंस का ड्यू रह जाएगा। फिर आता है 10 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स आंध्र प्रदेश मंथली। फिर 10 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स मध्य प्रदेश मंथली। फिर 10 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स तेलंगाना मंथली। 15 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स गुजरात मंथली। फिर आता है 20 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स कर्नाटका मंथली। फिर 21 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल मंथली। तो ये इंपॉर्टेंट पी टैक्स की रिटर्न्स है। फिर नेक्स्ट जो पी टैक्स की रिटर्न आने वाले हैं जैसे 28 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स आसाम। फिर 28 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स मेघालय। फिर 35 जन प्रोफेशनल टैक्स उड़ीसा। फिर 31 जन प्रोफेशनल टैक्स पंजाब मंथली। फिर 35 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स सिक्किम मंथली। 35 जन 2025 प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र। फिर 15 जन 2025 प्रोफेशनल टैक्स झारखंड क्वार्टरली रिटर्न्स है, ये ध्यान दें। 35 जनवरी 2025 प्रोफेशनल टैक्स त्रिपुरा मंथली। फिर 15 जन 2025 LWF छत्तीसगढ़ हाफ ईयरली रिटर्न्स। तो ये ऊपर जी प्रोफेशनल टैक्स की रिटर्न थी। टाइम पे आप कम रिटर्न फाइल कीजिए, टाइम पे आप पेमेंट कीजिए। अब आती है LWF की जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि LWF लगभग जो रिटर्न है वो हाफ ईयरली रिटर्न है। 15 जनवरी 2025 LWF छत्तीसगढ़। फिर 15 जनवरी 2025 LWF दिल्ली हाफ ईयरली। फिर 15 जनवरी 2025 LWF कर्नाटका हाफ ईयरली। फिर 15 जनवरी 2025 LWF मध्य प्रदेश हाफ ईयरली। फिर 15 जनवरी 2025 LWF महाराष्ट्र हाफ ईयरली। 15 जनवरी 2025 LWF उड़ीसा हाफ ईयरली। 15 जनवरी 2025 LWF वेस्ट बंगाल हाफ ईयरली रिटर्न है। फिर 35 जनवरी 2025 LWF आंध्र प्रदेश ईयरली रिटर्न। फिर 35 जनवरी 2025 LWF गोवा हाफ ईयरली रिटर्न। 15 जन 2025 LWF गुजरात हाफ ईयरली रिटर्न है। फिर 35 जन 2025 LWF हरियाणा ईयरली रिटर्न है, ध्यान दें। फिर 35 जनवरी 2025 LWF तमिलनाडु ईयरली रिटर्न। फिर 35 जन 2025 LWF तेलंगाना ईयरली रिटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट आपके LWF की रिटर्न जिसमें से आपको पता है दोस्तों 16 स्टेट का हो रहा है, 16 में से 14-15 स्टेट का आपको ये रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करनी है, टाइम पे पेमेंट करनी है। कुछ की आपको ऑनलाइन मिलेगा, कुछ स्टेट है जहाँ पे अभी भी ऑफलाइन आप DD के थ्रू आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है। तो ये ध्यान दें सभी टाइम से आपको रिटर्न फाइल करें। कोई भी पेनल्टी ना लगे जिससे आपको कोई ऑडिट हो या इंस्पेक्शन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर बात करते हैं जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं जैसे 35 जन 2025 द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो ईयरली रिटर्न होती है आपको टाइम पे फाइल करना होता है। फिर 35 जन 2025 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्वार्टरली रिटर्न होती है। फिर 15 जन 2025 फैक्ट्री एक्ट ईयरली रिटर्न होती है। फिर 35 जन 2025 बॉन्डेड लेबर एक्ट हाफ ईयरली रिटर्न बाई कॉन्ट्रैक्टर द्वारा फाइल की जाएगी। फिर 21 जन 2025 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एनुअल रिटर्न। ये सभी एक्ट सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, सबको ये फाइल करना मैंडेटरी है। 1 Feb 2025 न्यू वेजेस एक्ट 1948 एनुअल रिटर्न्स। 1 Feb 2025 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एनुअल रिटर्न्स। 35 जन 2025 द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 द क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म अप्रेंटिसशिप 1। फिर नेक्स्ट है 35 जन 2025 द इंटर स्टेट मिग्रेंट वर्कर मैन
हाफ ईयरली रिटर्न्स। तो दोस्तों ये सब स्टेट में कुछ में एप्लीकेबल होती है, कुछ में नहीं एप्लीकेबल होती। जैसे कुछ में कंबाइन एनुअल रिटर्न सबमिट होती है, कुछ में इंडिविजुअल रिटर्न सबमिट होती है। सबका एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन रिटर्न है ये सेम प्रोसेस रहता है। फॉर्मेट और फॉर्म है वो आपका अलग अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक पूरी समरी है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, साथ में लिंक्डइन चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, जिसकी वजह से आप आसानी से डीपली अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये हमने एक कॉमन है सभी के लिए फाइल किया। जैसे कुछ स्टेट में जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस का नेक्स्ट फरवरी में लास्ट डेट होता है, लेकिन कुछ स्टेट में 30 जनवरी को ही पेमेंट ऑफ वेजेस मिनिमम वेजेस का सबके साथ कंबाइन रिटर्न फाइल होता है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिस वजह से आपकी कंप्लाइंस फुल होती है। तो अपने स्टेट का एक बार जरूर एक्ट में जो कवर है वो एक बार पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों अगर आपको एचआर कंप्लाइंस रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो हमारे एचआर कंप्लाइंस का जो मेंबरशिप है या व्हाट्सएप ग्रुप का आप वो ले सकते हैं। आपको मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप चूज़ कीजिए, आपको आसानी से आपको लेटेस्ट अपडेट है और जो भी कंप्लाइंस की चेकलिस्ट होगी पीडीएफ में आपको वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।